गुज़श्ता 70 साल से मुग़लपुरा की पुरानी बस्ती के इस छोटी सी गली में ही रहते हैं। जी हाँ। तो अब तो माशी हालात भी बेहतर हो गए होंगे। जी हाँ। किसी और जगह क्यों नहीं शिफ्ट हुए? ये जगह हमें बड़ी प्यारी लगती है सेल साहब। मैं और जगह रह के भी देखा मैंने, इकबाल टाउन रहा हूँ, मैं सब्ज़ादार रहा हूँ, लेकिन वो यहीं दिल लगता है क्योंकि ये लोग जब से पार्टीशन हुई है ये सारे लोग तब से इसी इलाके में रह रहे हैं, तो इसलिए हम यहीं आ जाते हैं, यहीं दिल लगता है हमारा। आपके वालिद अल्लाह रखा जी हाँ। और आपके ताया और चचा ने सब ने मिलकर जी हाँ। बाऊ बैंड की अमृतसर में बुनियाद रखी। जी हाँ। जी हाँ। अब ख़ानदान में कौन कौन उस बैंड में काम करता है? जी, मेरा छोटा भाई है जी, बाऊ नाम है उसका, तो फिर न्यू बाऊ बैंड हमने नाम रखा है। तो ये मेरे दादाजी ने काम शुरू किया था, तो दादाजी का नाम था नबी बख्श जी। तो फिर मेरे अब्बू बड़े यानी नामवर मास्टर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने कहा ये मेरे अब्बू ने शुरू किया था तो ये मेरे अब्बू का नाम ही रहेगा। तो जब तक मेरे अब्बू ज़िंदा रहे हैं उस बैंड का नाम रहा है नबी बख्श बैंड। अब्बू फिर मेरे फौत हुए, फिर भाई छोटा इसका नाम बाबू है, तो फिर न्यू बाबू बैंड हमने रखा है। रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाला अमानत अली जी हाँ। क्रिकेट खेलते खेलते थिएटर में कैसे आ गए? ये अचानक ही जैसे आप हमारे घर आए ना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सेल साहब आए हैं जी, आप इतने बड़े साथी हैं और एंकर हैं। तो ये क्रिकेट जो मैं खेलता था वो सपोर्ट नहीं करता था कोई सेल साहब, शौकिया खेलते थे। फिर अब मेरा बच्चा खेलता है उसको, तो हमने कहा कि खेलो, उसको हम सपोर्ट करते हैं। है तो हम फनकार ही थे, जैसे आपको पता है कि बाप भी म्यूज़िक और दादा भी। कैसे पता चला कि आपके अंदर एक अदाकार की सलाहियत मौजूद है? ये सर उधर जाके ही पता चला है। थिएटर के हवाले से मुझे कोई वो एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे फिल्म का है, पुरानी फिल्में भी देखी हैं, पता है हर एक्टर का, पाकिस्तान का भी हिंदुस्तान का भी, तो थिएटर का नहीं पता था। थिएटर में जब मैं गया ना तो पहली दफ़ा देखा कि ये क्या ओपन एयर बागे जना जी, उधर मैं गया तो जब ड्रामा देखा तो मुझे पता चला कि थिएटर की दुनिया ये है। पहले उनको देखा, फिर क्या करते हैं, फिर आपको पता कि अल्लाह ताला रहमत करता है। तो फिर पहला किरदार क्या अदा किया? पहला किरदार तो बड़ा ज़बरदस्त था, ड्रामा था हीर रांझा इन ट्रबल, शायद आपने नाम सुना, क्योंकि मेरे उस्ताद जी अकबर राई साहब भी यानी थिएटर की बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, बड़े पुराने जी। मैंने अपने उस्ताद जी से सवाल किया था अकबर राई साहब से कि वो कहते थे पुराने, मैंने कहा आप उस्ताद जी काफ़ी देर से हैं इस थिएटर की दुनिया में, तो आपने जैसा कोई पुराना बंदा बताए, तो वो नाम लेते थे मुन्ना लाहौरी। मुन्ना लाहौरी थे ना, हाँ, ज़गूटा जिन वो, तो मेरे उस्ताद जी कहा करते कि वो भी बड़े पुराने हैं। फिर अकबर राई साहब मुझे मिले, तो फिर पहला ड्रामा मैंने किया जब हीर रांझा इन ट्रबल, उसमें कैदों का रोल था। कैदों का रोल तो बड़ा मुश्किल है, वो अजमल साहब ने किया है जी हाँ। तो लेकिन उस्ताद जी ने कहा कि ये करो, वो ड्रामे का असल में वो फिल्म का ही वो दूसरा हिस्सा था वो ड्रामा, तो वो कैरेक्टर तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बड़ा एजाज़ था कि मैंने वो जब किया तो मुझे सीनियर लोगों ने दाद दी। कॉमेडियन ना होते तो क्या क्रिकेटर होते? क्रिकेट इससे भी मुश्किल है, एक्टिंग से भी मुश्किल है, लेकिन उसमें ज़रा चांस मुश्किल मिलता है कि क्रिकेट में ना, हमारे काम में चांस ज़रा इजी है, बस कुदरती रहमत करती है तो फिर प्लेयर बनते हैं, मोहम्मद यूसुफ जैसे, फिर है जी। असल नाम तो अमानत अली है जी हाँ। चंद का खूबसूरत इजाफा कैसे हुआ? सेठ साहब ये भी एक मौजूद ही है कि वो शख्स याद ही नहीं है जिसने मेरा नाम रखा चंद। घर में मोहल्ले में ये सारे जानते हैं, किसी को नहीं पता, किसी है ही नहीं नाम था ये, और मुझे भी नहीं पता कि ये चंद कि कैसे आया नाम। किसी ने कहना शुरू किया, ये याद ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिस तरह कोडू साहब है हमारे, मोहम्मद जुवेद कोडू साहब, उनका नाम अलबेला साहब ने रखा है कोडू जी। इस तरह काफ़ी लोग हैं, किसी जूनियर का मैंने भी नाम रखा है, या मैंने इसका नाम रखा है, कोई है ही नहीं, पता ही नहीं कैसे अमानत अली नाम है। आपको लेकिन चंद फिर अच्छा पसंद आया जो अपने नाम के साथ लगा लिया? देखे ना जी, दुनिया पे मतलब चंद हो गई है, चंद से हो गई है कि मैं मतलब जहाँ भी जाता हूँ लोग लाइक करते हैं। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है। पहला मुल्क से बाहर टूर ही मेरा अमेरिका का था,
दुनिया में कहाँ कहाँ टूर किया है? अमेरिका, वो मुझे लेके गए थे कवि साहब, डायरेक्ट अमेरिका चला गया मैं, है जी। और कहाँ कहाँ गए हैं? जहाँ जहाँ फिर जाता है ड्रामा, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जहाँ ये मिडल ईस्ट में सारे गए हैं। कोई कोई थोड़ा थोड़ा रह गया, ये जिस तरह ये साउथ अमेरिका है, उधर फनकार जाते नहीं है, जिससे पूछें उधर है मुल्क ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जी आपको तो पता होगा, कोलंबिया, ये साउथ अमेरिका में इधर लोग कम जाते हैं, इधर भी जाएंगे। या अफ्रीका, अफ्रीका तो मेरे रिश्तेदार भी है उधर उधर सारे नहीं। आपको आपकी काली रंगत की वजह से लोग छेड़ते भी होंगे, काला काला भी कहते होंगे, आपको कैसा लगता है? हाँ, छेड़ते तो सारे ही, मेरे पे कॉमेडी ज़्यादा होती है, यानी कि सबने मेरे पे काम सीखा है ये यानी आसान पड़ता है ना, मैं किसी को कहता भी नहीं। आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप खुश होंगे कि कौन, जुनैद सलीम को तो आप जानते हैं, जो हमारे एंकर हैं, है ना, कितने शरीफ आदमी हैं, यानी वो भी मुझे जुगत कर देते हैं। यानी जो मैंने कहा कि सबने मेरे पे काम सीखा, जुनैद सलीम साहब, ठीक है जी, वो भी मुझे जुगत कर देते हैं, तो मैं अंदर से बड़ा हंसता हूँ कि ठीक है जी। वैसे तो इंसान, वैसे तो अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। अपनी गली में आए, आपके घर की ये जो तंग सी गली है, इसमें क्या सारे आपके खानदान के लोग रहते हैं? जी हाँ, अगर ख़ानदान का कोई नहीं है तो वो भी ख़ानदानी है, क्योंकि इकट्ठे, जिस तरह ये दरवाज़ा है, ये यानी उर्दू स्पीक हैं, ठीक है जी, तो हमारे इकट्ठे ही रह रहे हैं हम भी उर्दू बोलते हैं, वो भी पंजाबी बोलते हैं, बकाया ये सारा यानी ख़ानदानी। ये गली जो है, ये आप समझिए कि घर ही है, और इस गली में अभी तक कोई नहीं आया। ये सेल बड़ाई साहब ही आए हैं फर्स्ट टाइम गली के अंदर, बाहर से ही जी, आप फर्स्ट टाइम आएंगे। और आपके ख़ानदान के कितने लोग हैं? जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, यानी 4 तो भाई रहते हैं हम इधर। अच्छा, तो इसी गली में ही शादियाँ वगैरह और इनका सबकी मैंने भाइयों की शादी करके फिर मैंने अपनी शादी की थी, सब बहनों की शादी करके फिर मैंने, यानी लास्ट में मैंने की थी। सुना है आप सबको जिसकी भी शादी करते हैं उसको मोटरसाइकिल भी देते हैं वो है कि जब बच्ची यहाँ से गली से ब्याही जाती है तो उसको देते हैं, तो वो फिर जो उसका शौहर होता है फिर वो मोटरसाइकिल पे घूमता है ये बस ऐसी छोटी गली है यहाँ, ठीक है। ये मेरा घर है, मैं इधर है जी, ये मेरा है, ये बाबू बैंड का है, अच्छा, ठीक है, ये मेरे से बड़ा है, उसका है, अच्छा, साथ साथ ही हैं सारे, हैं जी। ये मेरे ताया जी का घर है, हैं जी, ताया जी का, ये ताया जी के बहुएं हैं, बेटी हैं। सेठ साहब फिर मेहरबानी, आप हमारे मुगलपरा ड्राई पोर्ट पे आए, तो ये लोग जो हैं ये सारे यानी औहदेदारान लोग हैं। ये जुल्फ़कार मपी हैं, हमारे ये इलाके के सियासतदान, ठीक है जी। ये शेख उमर दराज साहब हैं, इनके वालिद साहब भी सियासत में थे, उनके पीछे भी मैंने नारे लगाए हुए हैं, ठीक है जी। और ये हमारे मोहल्ले के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जमशेद साहब, इनके वालिद साहब भी इसी मोहल्ले के, इसी इलाके के डॉक्टर थे, डॉक्टर अफजल। ये एक वो शौकत की तरह खड़ा हो, ज़रा ये लकड़ी का काम करता है, ये देखें, ये लकड़ी, ये दरवाजे इसने लगाए हैं, सारे मोहल्ले का ये काम करता है, ठीक है जी। ये मेरा भाई है, मेरे से बड़ा है, हाँ, इनको दिखाना ज़रूर वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी ये है वे, इन्होंने वो बल्दियाती इलेक्शन लड़े हुए हैं चेयरमैन के, हार गए थे, आपकी दुआ में हार गए थे लेकिन लड़े हैं। तो ये दरवाजे पे मैंने नाम लिखाया ना सारे भाइयों के, तो इनका भी लिखाया, बड़े फोत हो गए, शौकत हुसैन है नहीं, वो भी बैंड के बड़े यानी बड़े मास्टर आदमी थे, तो ये भी, फिर मैंने यह नाम लिखाया ना, तो मैं चेयरमैन नहीं लिखाया, तो फिर उन्होंने बाद में लिखाया कि चेयरमैन लिखो है जी ये लिखा हुआ है। और कोई तारफ वाला रह तो नहीं गया फिर, हैं तो तेरा उधर है, कोई गल है। ये हमारे दोस्त हैं सारे, आपके ऑनर में आए हैं ये सारे, हैं जी। घर से रवाना हुए,
थिएटर में कितना मुआवजा मिलता है? पहली दफ़ा आपको कितना पैसे मिले कैदू का किरदार अदा करने में? जी उस करैक्टर का तो कोई पैसा नहीं मिला, पैसे काफ़ी देर बाद मिलने शुरू हुए थे। शुरू में तो नहीं मिले थे पैसे, शुरू में थोड़ा थोड़ा अपने पल्ले से लगाते थे थोड़ा। अब कितने एक किरदार के पैसे मिल जाते हैं थिएटर में? ये है कि गुजारा हो जाता है, तो ये है कि मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हम लाइक भी नहीं करते ये कि गुजारा हो जाए। ये किसी को जिस तरह होता नहीं कि दिखावा, वो उससे हमें बड़ी छेड़ है। जो भी है हम मिल बांट के सारे वो बहन भाई खा लेते हैं और अच्छा है, इज्जत से मिलता है। टीवी के जो कॉमेडी शोज हैं इनसे ज़्यादा आमदनी होती है या थिएटर से? अब टीवी ठीक है क्योंकि थिएटर का वो अब रहा नहीं इतना क्रेज़, तो टीवी पे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं पैसे, थिएटर से वो भी थोड़े, इतने नहीं। मतलब हमने तो सुना है कि सारे कॉमेडियन बड़े खुशहाल हो गए हैं कि और अब वो थिएटर में जाते ही नहीं, ज़्यादा टीवी में ही काम करते। टीवी फिल्म तो स्क्रीन होती है, स्टेज लाइव होता है, वो नो डाउट के अभी टीवी पे चैनल ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन थिएटर का दौर आएगा ज़रूर। अपना कौन सा किरदार है जिसको आज तक नहीं भूले, स्टेज पे जो किया हो, थिएटर पे किया हो? जी सेल साहब, अगर सही बात तो पूछें तो ना हम इतने फनकार हैं, लोग मेरे से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं लोगों की खुशी देखना चाहता हूँ, मतलब दुख देखा नहीं जाता। आपने 2 शादियाँ की जी, दोनों अरेंज मैरिज थी या कोई मोहब्बत की शादी भी है? नहीं एक्चुअली अब मैं आपको सही बताता हूँ सेठ साहब, पहली शादी मैंने बेवा से की थी। अच्छा। हाँ, अपने मुंह से अच्छा तो नहीं लगता ये, लेकिन वो दिल में तो यही था कि इंसान को ज़िंदगी में कोई अच्छा काम जब मिले तो वो मिस नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसी सिचुएशन आई, ऐसा मिला, मैंने फिर वो जो पहली शादी थी वो बेवा थी और वो बरादरी से बाहर थी, ठीक है। फिर वो फोत हो गई हैं, ठीक है जी। तो फिर मैंने दूसरी शादी बरादरी में की, ठीक है जी। तो जिस तरह होता है कि मोस्टली एक्टर जो होते हैं वो अपनी पहली वाली को छोड़ देते हैं, दूसरी कर लेते हैं, ये सिस्टम नहीं है। कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? जी हाँ, बच्चे मेरे 2 ही हैं, वो माशाल्लाह मेरे जितने ही। एक तो आपको बताया क्रिकेटर है, वो आज आया नहीं, उसने आना था, मैंने कहा सेठ साहब से मिलना है, वो उसका मैच था लाहौर सिटी का, तो वो उसने कहा कि पापा मैं नहीं आ सकता, आई सॉरी। तो वो क्रिकेटर है, बल्कि आपके सामने कह रहा हूँ कि मतलब उनको, मेरे बेटे को चांस देना चाहिए, जो सीनियर क्रिकेटर हैं, तो शायद आपकी बात मान लें, है जी, चांस दें मेरे बच्चे को, उसको खिलाए तो सही, है जी। माशाल्लाह खेल रहा है, सिटी खेल रहा है अभी। चंद साहब, आप स्टेज पे एक्टिंग करते हैं तो आपके मद्दाह भी होंगे, जी हाँ, ख़वातीन भी मद्दाह होंगी, जी हाँ। कभी किसी ने आके इजहार मोहब्बत किया, इजहार दिलचस्पी किया? जी हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन ये कि हम घरेलू ही रहे हम, है अल्लाह ताला ने मतलब आपका कोई स्कैंडल नहीं बना? नहीं, स्कैंडल नहीं बना, कोई स्कैंडल कोई अच्छी भी नहीं लगी आपको? नहीं, कोई अदाकारा, कोई सिंगर, कोई? असल में वो शक्ल सूरत, तो कुछ लोग शक्ल सूरत देखते हैं, कुछ लोग उसका वो मतलब उसका ग्लैमर देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो आदात देखते हैं, उसका वो रहना सहना या चाल चलन देखते हैं। सब नहीं है ऐसे होते कि जी, मुझे तो अल्लाह ने बचाए रखा है कोई स्कैंडल नहीं बनाया जी। दिल ही दिल में तो किसी को पसंद किया होगा, किसी अदाकारा को। कौन सी अदाकारा सबसे अच्छी लगती है? अदाकारा अच्छी लगे नहीं सकती मुझे, कि मेरी नेचर ये है कि जो यानी आपकी है वो फिर आपकी रहे, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं हमारी फील्ड में तो होते हैं लोग, ये नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल है। तो फिर हर बंदा तो नहीं यानी बर्दाश्त कर सकता। मैंने इसीलिए ऐसा कोई नहीं किया, यानी कोई किसी से, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मोहब्बत या किसी से बढ़ाई नहीं गुफ्तगू, कि कुछ लोग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि यार आज ये फनकारा मेरी दोस्त थी तो आज ये इसकी है। कुछ लोग ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करते।
आप नहीं करते? मैं नहीं कर सकता है ना ऐसी चीज़। अपने दोस्त चौधरी जुल्फकार के घर आए। ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। ये अपनी मदद आप तहत सब मोहल्ले वालों ने बनाई है। इसमें करता धरता जुल्फकार मप्पी साहब हैं। ये पार्क हम सब मोहल्ले वालों के लिए काम आती है। हम अपना कोई फंक्शन कर लेते हैं। और ये स्कूल जैसे मैट्रिक तक बताया कि बच्चियों का स्कूल है, बच्चियां इधर ही मैट्रिक करती हैं। एक ड्रामे में 15 दिन काम करने के कितने पैसे मिल जाते हैं? हाँ, वो इस तरह है कि सेठ साहब वो ड्रामे के थिएटर के वो रेट पुराने ही हैं। फिर वो ये हुकूमतें बदलते रही, क्राइसिस आते रहे, यानी हमारी पेमेंट बढ़ी नहीं। मुझे 15 दिन का 1.5 लाख रुपए मिलता है। और टीवीज में थोड़ा बेहतर है उससे? टीवी से थोड़ा ये कि 2-2.5 मिल जाता है। उसमें ज़रा है कि वो थिएटर अब थोड़ा डाउन हुआ है, तो टीवी ठीक है। अदाकार कौन सा आपको पसंद है? जेंट्स तो बब्बर शेर हुए हैं, आपको पता है। अमानुल्लाह खान, उनके फॉलोवर हैं हम जी। अमानुल्लाह खान इस दुनिया में नहीं रहे, वो स्टेज के बेताज बादशाह हुए हैं। फिर हमारे सैल अहमद साहब हैं, ग्रेसफुल फनकार हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। और मैंने काम भी उनके साथ ज़्यादा किया, उनसे सीखा है। हमारे उस्ताद भी हैं सैल अहमद साहब, बहुत बड़े नाम हैं स्टेज पे अल्लाह ने दिए। खालिद बासडार साहब से शुरू हो जाए है जी, तो कहाँ तक आके रैम्बो तक। रैम्बो ने भी काम किया, हमारा जो फिल्म स्टार है, हीरो है रैम्बो, उसने भी थिएटर पे काम किया है। तो हमारे थिएटर को तो दुनिया मानती है। चंद साहब ये बताएं कि ये जो फिक्रे होते हैं या जुगतबाजी होती है, जी हाँ, ये क्या कुछ चीज़ें पहले सोची होती हैं या ये उसी वक्त मौके पे ही आती हैं बातें? नहीं, ये जो थिएटर की जो खास बात है ये यही है कि वो मौके पे आती हैं। और जो टीवी है उसमें टीवी पे तो वो स्क्रिप्टेड होता है, वो ज्यादा बोलने नहीं देते ना, जैसे आप नहीं बोलने देते ज्यादा। टीवी पे भी वो ज्यादा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। आउट बोलेंगे ना टीवी पे, वो उन्होंने वो लिंक में सारा वो यानी वो बनाया होता है। तो थिएटर जो है ये चीज़ है, ये इस चीज़ को दुनिया मानती है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो भी हमारे बड़े फैन हैं। यानी एक आपको जोक सुनाता हूँ कि वो इफ्तिखार ठाकर है जी, वो हमारा बाप बना हुआ है और हम बच्चे हैं तीन हैं जी, मैं, जफरी खान और नासिर चनोटी, ठीक है जी। तो वो तीनों ही आवारा से दिखाएं, तो हमारे पीछे ना पुलिस आ जाती है। तो पुलिस क्या कहती है कि इन बच्चों का ना 1-1 लाख रुपया दो तो हम छोड़ देते हैं, है जी। तो वो ठाकर वो बोलता है, हमारा बाप बना, वो ऊपर खड़ा, हम नीचे बैठे, तो वो जफरी की तरफ इशारा करके बोलता है कि इसका मैं दूंगा 1 लाख रुपया, ठीक है, दे दूंगा। और नासिर चनोटी क्या है, इसके दूंगा मैं 70,000, ठीक है। अब आगे मैं आया तो वो ठाकर ऊपर से बोलता है बाप हमारा कि इसके दूंगा मैं 60 रुपये, खाली 60 रुपये। तो ये तो एक बनी हुई थी बात। अब नासिर चनोटी अचानक मुझसे पूछता है कि लाला तेरे सिर्फ 60 रुपये? तो मैंने फिर अचानक वो बात निकली, मैंने कहा बस यार दिना च रेट डिगा, पता नहीं लगा। वो ये अचानक बात, वो पीछे देखा तो ठाकर साहब भी पीछे गिर के हंस रहे हैं। आपकी खसूसियत ये है कि आप कभी लच्चरपन का और बेहुदा बातें ये नहीं करते, ना लच्चरपन का मुजाहरा करते हैं। तो अपने आप को कैसे बचाया हुआ है? ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ऐसे है कि सब लोग तो वो बातें कर रहे होते हैं, मैं जवाब नहीं देता। उस बात का जवाब नहीं देता। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मैं दिल से कहता हूँ। और फिर मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो भी फैमिली बैंड मास्टर थे। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी किसी का, वो कहते हैं कि किसी ने कंप्लेन नहीं की, यानी किसी का अलामा नहीं लिया, ठीक है जी। वो भी फैमिली थे, फैमिली घरों में जाते थे। तो फिर मैं भी फैमिली एक्टर, मुझे लोग कहते हैं। मैं गंदी बात इंशाल्लाह ना कभी की है, ना कभी करूँगा।
अपने दोस्त शेख उमर दराज के दफ्तर आए। चाय पी। ग्रुप फोटो बनवाया। घर वापस आए। शाम के वक्त दोस्तों की महफिल में मौसीकी का एहतमाम किया गया। ये अब शेर साहब हमने एकेडमी भी एक बनाई है, वो एकेडमी म्यूजिक के वाले से, उसका ये मकसद के पुराने दोस्त सारे हम बैठ जाते हैं रात को, फिर सुनाते हैं। जी भट्ट साहब, ये शायद भट्ट साहब हैं, सुनाएंगे आपको। तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ जाए, निशान भी कोई न छोड़ा, वाह जी वाह। दिल को समझाए, साढ़ा हार गया दिल बाजी दित लई प्यार ने, ओ प्यार ने, जदों लड़ गई अख होए दुनिया तो अख, जदों लड़ गई अख। किसी भी ड्रामा में अदाकारी, हदायतकारी या कहानी को अहमियत होनी चाहिए, मगर ये फिर लच्चरपन, फहाशी और ये इस तरह की जुगतबाजी, इससे क्या फ़ायदा होता है? ये सर देखते देखते हो गया। रोकने वाले भी हैं, मना करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह आपने सवाल किया है, ये मेरे लिए भी सवालिया ही है, ये कि ये क्या होता है, ये कौन रोकते हैं? और फिर फोश डांस। जी हाँ, वो एक ही चीज़ हो गई, डांस भी फोश और जुगतें भी फोश। क्या इससे ड्रामे के शायकीन में इजाफा हुआ है या कमी? नहीं, कमी हुई है। फैमिली जाना बंद हो गई? बंद हो गई, यही हमारे में सबसे ज़्यादा लॉस है कि फैमिली नहीं उधर आती, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। खाली जेंट्स के लिए हम करते हैं, तो वो तो मेलों ठेलों में भी होता है। तो ये ड्रामा जो है, ये इसकी केसट, सर शेर साहब, इसकी केसट जो है वो दुनिया में जाती है, यानी घरों में जाती है, तो बुरी बात है। बड़े अच्छे फनकार हैं, कहते हैं ट्रेंड हो गया, ट्रेंड हो गया। लचरपन का ट्रेंड तो नहीं होता। आप जब भी स्टेज पर एंट्री देते हैं तो क्रिकेट का अंदाज़ अपनाते हैं, जैसे बॉलिंग का अंदाज़, इसकी क्या वजह है? ये मैंने किया था अपने शौक़ के लिए, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। वो लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी रोल में भी हो ना, जब मैं आता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि बॉलिंग। मैं आपको बताता हूँ कि मैं थानेदार बना हुआ था जी। अब उसमें मेरी एंट्री थी कि मैंने इन सब पे रोब झाड़ना है। वो मैं एंटर हुआ तो वो कह रहे बॉलिंग। अब मैं देख रहा हूँ कि करूँ कि ना, थानेदार बना, फिर मुझे करनी पड़ी बॉलिंग। अब वो थानेदार बॉलिंग करेगा तो उसका फिर वो क्या रह जाएगा, दबदबा है जी। यहाँ नहीं, सब इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी थिएटर हो तो आवाज़ आती है बॉलिंग। वो बॉलिंग का एक्शन नेचुरल है। दुनिया भर में कॉमेडियन जो है जी हाँ। वो मुआशरे पर तंज करते हैं, जिसका मकसद इस्लाह होता है। यहाँ ऐसा क्यों नहीं? क्या यहाँ शऊर है कॉमेडियन को कि मुआशरे की इस्लाह करनी है? रखते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। फिर जो लोगों को गिला होता है, तंज़ो मज़ाह तो होता है कि नॉर्मल जी, तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है किसी ज़ातियात पे, किसी जी, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तंज़ो मज़ाह में रहना चाहिए। एक कॉमेडियन की हैसियत से आप पाकिस्तानी सियासत को किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तानी सियासत आपके सामने ही है कि अभी पिछले चंद सालों में तो शोर ही मचा है कि वो उसको बुरा कह रहे हैं, वो उसको चोर कह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं। ये हम जो नॉर्मल लोग, आम लोग हैं, ये क्या इसका असर लेंगे कि जब जिन्होंने मुल्क चलाना है वो इस तरह बोलेंगे तो फिर लोग भी तो बोलेंगे। उनको तो बड़ा शाइस्ता बोलना चाहिए ना। आपकी किसी सियासी जमात से हमदर्दी है? सियासी जमात, फनकार तो सेल बड़ाई साहब, आप जानते हैं कि फनकार न्यूट्रल होता है, यानी मिसाल दो ग्रुपों में लड़ाई हो तो फिर भी फनकार को उधर भी जाना पड़ता है, उधर भी जाना पड़ता है, ठीक है जी। तो वैसे जो अब आप ऐसी शख्सियत हैं, आपको दिल की बात बताता हूँ कि
सियासतदान कोई भी आए उसका साथ देना चाहिए, आवाम को साथ देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि उसको उतार दो। वैसे मैंने अपनी लाइफ में छोटा था भुट्टो दौर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनके दौर में मैंने गली मोहल्लों में काम होते देखा है, गली मोहल्लों में है जी। यहाँ इन नून लीग की हुकूमत में देखा है कि गली मोहल्लों में भी काम हो रहा है। तो अभी ये नून लीग है, वो आप सब ने देखा, अभी हम बीजिंग अंडरपास से आए हैं नहीं, तो ये बड़ा काम किया है इन लोगों ने। आपका ख़ानदान मौसीकी का शायक भी है, आप ये बताएंगे आपको कौन सा मौसीकार या गुलूकार पसंद है? ये हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे देर से बड़े गुलाम अली खां की उनको ज़रूरत पड़ी, वो उधर गा के आए, फिर आपके सामने राहत हिट हुआ है, फिर रेशमा साहबा में उधर गा के आई हैं तो बल्ले बल्ले हो गई है। फिर गुलाम अली साहब ने एक ही गज़ल कही है, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, तो उधर वो सब लोग ऐसे हो गए। गुलाम अली साहब जी जितने म्यूज़िकल, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत टैलेंट दिया हुआ है। तो आपका पसंदीदा गुलूकार कौन सा? गुलूकार पसंदीदा तो सारी दुनिया ही जानती है, नूर जहाँ, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली, ये नेचुरल लोग हैं जो मतलब सही मौसीकी। कौन सा ऐसा कॉमेडियन और है जिसका सामना करते हुए घबराते हो? वो मामला खां थे, बेताज बादशाह, उनके साथ काम करते हुए ना बहुत झिझकता था मैं, बात नहीं आती थी। सुहेल अहमद साहब के साथ आपने बहुत काम किया, उसकी कोई ख़ास वजह? जी हाँ जी, उनसे हमने सीखा, जब एक ज़िंदगी का हिस्सा ही उनके साथ गुजार दिया है, ठीक है, तो फिर उनसे अच्छा हमें कौन होगा। मैंने थिएटर भी उनके साथ ही किया है लॉन्ग टाइम, ये उनकी मेहरबानी है, वरना दुनिया तो भरी पड़ी है, फ़नकार तो भरे पड़े हैं, ये उन्होंने चूज़ करना होता है, डायरेक्टर हैं तो वो उन्होंने मुझे रखा है, तो उनकी मेहरबानी है। लोग तवक्को तो करते होंगे कि आम जिंदगी में भी मज़ा से काम लें, क्या वाकई ऐसा करते हैं? अच्छा सील साहब, आपसे हकीकती बातें हो रही हैं, तो मैं ना ये मतलब बनावट नहीं कर रहा, अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लाई है कि मैं कॉमेडी मजाक करता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह उनके लिए, मतलब कोई ठीक है जी। तो लेकिन मैं आम जिंदगी में ना बहुत सीरियस हूँ, लोग मानते नहीं हैं, हमें कॉमेडी समझते हैं लोग। जिस तरह मैं, किसी ने सवाल किया था कि आप मज़ाहिया, मैं कहा नहीं, मज़ाहिया आवाम है, मैं तो जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ लोग ही मज़ाहिया नज़र आते हैं, यानी मैं ये जुगतें करना नहीं चाहता था। तो अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी ये लगाई कि मैं अब रोज़ एवरी नाइट, मुझे 30 साल हो गए हैं जी, तो मैं लोगों को हंसाता हूँ। वो मेरे पे भी जुगतें होती हैं, मैं वो बुरा नहीं बनाता। हाँ, कोई पर्सनल कोई ज़ातियात पे कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो फिर वो बुरा लगता है, अदरवाइज़ तो हम अपने आप को जुगतें करते हैं लोगों को हंसाने के लिए। अगर लोग इसी तरह खुश हैं तो हम हंसाते रहें।